संबंध तथा फलन। हिंदी मीडियम 11th क्लास में चैप्टर 2 शुरू किया था मैंने और बताया था कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणनफल आधारित एक्सरसाइज थी पहली 2.1 और एग्जाम्पल कर रहे थे हम। तीसरा एग्जाम्पल बता दिया था मैंने 2 पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, उदाहरण नंबर 4। यदि समुच्चय P के अवयव हैं 1, 2 तो समुच्चय P क्रॉस P ज्ञात करो। हमें P क्रॉस P ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, P क्रॉस P हल। P बराबर है अपना 1 2, तो P क्रॉस P बराबर क्रॉस 1 2। P क्रॉस P और P का कार्तीय गुणनफल। कल मैंने आपको कार्तीय गुणनफल बताया। 2 समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल में युग्म आएंगे। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल युग्मों का समुच्चय होता है। युग्म यानी पेयर। तो पहले 1 के साथ सबका दोनों का पेयर बना दीजिए, कोष्ठक में आएगा। फिर छोटे कोष्ठक में 1 का पेयर 1 के साथ 1 1। फिर दूसरे के लिए 1 का पेयर दूसरे 1 का पेयर 2 के साथ। पहले अवयव का सबके साथ पेयर बन गया। अब दूसरे अवयव का 2 1, दूसरे का पहले के साथ और दूसरे का दूसरे के साथ। ये हो गया P क्रॉस P। हमें ज्ञात करना है P क्रॉस P। तो फिर दोबारा देखिए P क्रॉस P। इसका मतलब 1 2 क्रॉस 1 1 1 2 2 1 और 2 2। P क्रॉस P तो निकाल 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। जो कल नहीं देख पाए वो दोबारा सुन लें। 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल हमेशा युग्म में आएगा। 1 2 का 1 2 के साथ कार्तीय गुणनफल करें, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो पहला अवयव इन दोनों के साथ पेयर बनाएगा। तो 1 का पेयर 1 के साथ कॉमा 1 का पेयर 2 के साथ। हो गया पहले अवयव का। अब अगला है अवयव 2। तो 2 का 1 के साथ और 2 का 2 के साथ। तो ये धनु कोष्ठक में लेना है P क्रॉस P, और प्रत्येक अवयव युग्म के रूप में होगा वो छोटे कोष्ठक में लेना। हमें निकालना P क्रॉस P। तो P क्रॉस की तो P तो ये रहा, P क्रॉस P ये रहा। अब फिर पेयर फिर लीजिए, देखिए पहला अवयव 1 का इन सब के साथ। 2 को तो बोलते हैं युग्म, 3 वाले को बोलते हैं त्रिक। अब क्या बनेंगे, त्रिक बनेंगे। 3 तो 1 के साथ इसका त्रिक, इसका त्रिक, इसका त्रिक और इसका त्रिक। क्या हो जाएगा देखिए 1 कॉमा 1 1 1 1 1 1 1 2 और 1 2 1 2 1 कॉमा 1 2 2। अब हमें इसके 2 अवयवों का इसके 4 अवयवों के साथ त्रिक बनाना है। तो 1 का इन दोनों के साथ लेंगे तो 1 1 1 1 1 2 1 2 1 और 1 2 2। अब दूसरा अवयव मेरा 2 के साथ 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 फिर 2 2 1 2 2 1 और इधर 2 2 2। ये बन गया P क्रॉस P। इनको बोलते हैं ट्राइड्स। क्या बोलते हैं, ट्राइड्स या त्रिक। तो ये था P। हमें P क्रॉस P ज्ञात करना था। तो पहले P क्रॉस P ज्ञात करेंगे।
दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, तो p का p के साथ कार्तीय गुणनफल, 1 का 1 के साथ योग, फिर 1 का 2 के साथ, पहले अवयव का दोनों अवयव के साथ, दूसरे अवयव का दोनों अवयव के साथ। p क्रॉस p आ गया, तो फिर p क्रॉस p क्रॉस p, तो 1 2, और ये p क्रॉस p, तो 1 का इसके साथ पेयर, 1 का इसके साथ, 1 का इसके साथ और 1 का इसके साथ, 2 का 2 2 2 का पेयर बनाया, 3 अवयव है, तो इसको बोलते हैं त्रिक। p क्रॉस p में अवयव होंगे त्रिक के रूप में, ट्राइड्स के रूप में। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 4, p क्रॉस p ज्ञात किया हमने, p जबकि हमें दिया हुआ है। R समस्त वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो R क्रॉस R x, y, जबकि x बिलोंग्स टू R एंड y बिलोंग्स टू R, यह द्विविम में किसी बिंदु के निर्देशांक को व्यक्त करता है। ये देखिए, आप पहले पढ़ चुके हो, ये द्विविम है, x डैश y o y डैश, तो बिंदु P x y, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला PM, इधर से परपेंडिकुलर डाला PN, तो ये तो x है और ये y है। ये x y को निरूपित करता है R क्रॉस R द्विविम में किसी बिंदु के निर्देशांक को, और सेकंड R क्रॉस R x y z, जबकि x y z बिलोंग्स टू R। ये त्रिविम में, यह है त्रिविम। अभी त्रिविम आप 11th क्लास में पढ़ोगे। त्रिविम में किसी बिंदु के निर्देशांक x y z को प्रकट करता है। त्रिविम क्या होता है? जैसे अपना कमरा त्रिविम है, त्रिविम में क्या होगा? x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष, ये तीनों लंबवत हैं। ऐसे है ये, z ऐसे, तीनों लंबवत हैं, तो z ऐसे जा रही है। अपना कमरा है जो त्रिविम है, ये कमरा है वो त्रिविम है। उस कॉर्नर को देखिए, वो ओरिजिन हो गया इनका। ये x अक्ष, ये y अक्ष और ये z अक्ष। उसको गिनते हो तो ये x अक्ष, y अक्ष और ये z अक्ष, तो लंबवत है तीनों। तो यहाँ किसी बिंदु P के निर्देशांक x y z, इस पे लंब डाला, इस पे लंब डाला और यहाँ से लंब डालेंगे, ये लंबवत है। ये x, ये y और ये z, ये त्रिविम में बिंदु, और ये है द्विविम। द्विविम में केवल लंबाई चौड़ाई होती है, त्रिविम में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई द्वारा प्रकट होगा। तो जो कुछ 3D, त्रिविम का मतलब है 3D, 2 डायमेंशनल, 2D तो द्विविम, और 3D लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो R क्रॉस R तो द्विविम में बिंदु के निर्देशांक को व्यक्त करता है, और ये त्रिविम में किसी बिंदु के निर्देशांक को व्यक्त करता है। ये था उदाहरण नंबर 5। द्विविम पढ़ चुके हो 10th तक, त्रिविम 11th में पढ़ोगे। तो त्रिविम में किसी भी बिंदु के निर्देशांक 3 x y z द्वारा निरूपित होते हैं। A क्रॉस B बराबर हल। A क्रॉस B इक्वल टू दे रखा है हमें P, Q, P, R, M, Q एंड M, R।
तो हमें अच्छे से पता है दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल पहला घटक समुच्चय ए का होगा और दूसरा घटक समुच्चय बी का। युग्म ए क्रॉस बी के कार्तीय गुणनफल में युग्मों का प्रथम घटक समुच्चय ए के अवयव और द्वितीय घटक समुच्चय बी के अवयव होते हैं। तो देखिए समुच्चय पहले घटकों का पी किसी भी समुच्चय में अवयव रिपीट नहीं होता है। तो पहले घटक कौन कौन से पी एम एम रिपीट हो रहा है, लिखेंगे हम एक बार तो पी कॉमा एम, ये तो हो गया समुच्चय। प्रथम घटकों का समुच्चय वो ए होगा, दूसरे घटकों का समुच्चय वो बी होगा। दूसरे घटक में क्यू आर तो क्यू तो बी बराबर क्यू कॉमा आर। किसी भी समुच्चय में अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती है, जानते हम ये। तो पी दो बार आ रहा है पहले घटक में और एम भी दो बार आ रहा है। समुच्चय के अवयव में एक बार आएगा पी एम। ऐसे देखिए क्यू आर तो क्यू आर। ये था उदाहरण नंबर 6। ये थे एक्सरसाइज 2.1 से पहले के उदाहरण। और कार्तीय गुणनफल युग्म के रूप में होता है, कल मैं बता दिया, आज फिर बता दिया है। अब है एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 प्रश्नावली 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। यदि x बटे 3 प्लस 1 कॉमा y माइनस 2/3 बराबर 5/3 कॉमा 1/3, तो x तथा y ज्ञात करो। अब देखिए युग्म दे रखे, ये दो युग्म एक ये रहा और ये दोनों बराबर युग्म है। क्रमित युग्म बराबर होते हैं तो उनके संगत घटक बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ हल x/3 + 1 कॉमा y माइनस 2/3 बराबर 5/3 कॉमा 1/3। दोनों युग्म समान दे रखे, तो समान क्रमित युग्मों में संगत घटक बराबर होते हैं। समान क्रमित युग्मों के संगत घटक समान होते हैं। संगत घटक समान होते हैं, यानी प्रथम घटक के बराबर, दूसरा घटक दूसरे घटक के बराबर। तो पहला घटक इसलिए x/3 + 1 बराबर पहला घटक 5/3 तथा दूसरा घटक पहला घटक पहले घटक के बराबर, दूसरा घटक y माइनस 2/3 बराबर 1/3। इनसे x का मान निकलेगा x प्लस लघुत्तम ले ले 3/3 बराबर 5/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल, x + 3 बराबर 5 और x बराबर 5 - 3 x बराबर 2। इधर से एलसीएम लिया 3y - 2 बराबर 1/3। 3 से 3 कैंसिल, 3y - 2 बराबर 1 और 3y बराबर 1 + 2 और 3y बराबर 3 और y बराबर 1। अतः x बराबर 2 और y बराबर 1 इसका आंसर है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। यदि
ऐसा है तो एक्स वाई का मान ज्ञात करो। ये हम पहचान गए, इसमें युग्म दे रखा है, ये पहला घटक दूसरा घटक, इसमें भी घटक दे रखे हैं पहले, और क्रमित युग्म है ये। तो समान क्रमित युग्मों के संगत घटक समान होते हैं, इसलिए पहला घटक पहले घटक के बराबर होगा, दूसरा घटक दूसरे घटक के बराबर। एक्स वाई का मान निकालने के लिए पहले घटक से एक्स का मान निकलेगा, दूसरे घटक से वाई का मान। इसको सरल किया तो लघुत्तम लेना पड़ेगा 3, एक्स प्लस 3/3 5/3, 3 से 3 कैंसिल, एक्स प्लस 3 बराबर 5, एक्स बराबर 5 माइनस 3, एक्स का मान 2 आ गया। इसी तरह इसको हल किया, हल करने पर एक वाई का मान कितना है 1, अतः एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 1। ये एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। जैसे एग्जाम्पल से वैसे ही क्वेश्चन है, इसमें 10 क्वेश्चन है, कोशिश करिए आप करने की, नहीं आए तो मैं तो बताऊंगा ही कर। तो ये था आपका संबंध फलन का पहली प्रश्नावली। कार्तीय गुणनफल दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल से आप युग्म ज्ञात करेंगे, युग्म से ये ज्ञात किया है। कल कंटिन्यूस को रखेंगे, ठीक है भाई। ये था आपका प्रश्नावली 2.1 चल रही है, क्वेश्चन नंबर 1 किया हमने।